आदमी ने हमेशा की तरह मशीन बंद की और काम से जाने के लिए तैयार हुआ। अचानक हैच में खराबी आ गई और वह जाम हो गया। अपने सुपरवाइजर से डांट और सैलरी कटने से बचने के लिए उसने तुरंत ऑपरेटिंग प्रोसीजर तोड़े और अंदर घुस गया। उसे क्या पता था कि यह काम उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। जैसे ही वह खराबी का कारण पता लगाने वाला था, हैच अपने आप बंद हो गया। अगले ही सेकंड अंदर से जानलेवा हाई इंटेंसिटी रेडिएशन निकलने लगा। एक्सपेरिमेंटल चैम्बर से चीखें सुनकर उसके साथ काम करने वाले हैच खोलने के लिए औजार लेने दौड़े, नहीं तो वह आदमी जल्द ही रेडिएशन पॉइजनिंग से मर जाता। लेकिन सुपरवाइजर ने उन्हें वहीं रोक दिया क्योंकि अंदर का इक्विपमेंट बहुत महंगा था। अगर वह खराब हो जाता तो कोई भी उसका खर्च नहीं उठा सकता था। इक्विपमेंट के अपना प्रोग्राम किया हुआ सीक्वेंस पूरा करने के बाद ही एक रोबोट धीरे धीरे अंदर आया और परेशान जैक को बाहर खींच लिया। हालांकि जैक की जान कुछ समय के लिए बच गई, लेकिन हाई इंटेंसिटी रेडिएशन के असर से उसके अंग काम नहीं कर रहे थे और वह ज्यादा से ज्यादा 5 दिन ही जी पाता। लेकिन जब बॉस को फैक्ट्री एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो उसे जैक की जान या मौत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने पूछा कि इक्विपमेंट खराब तो नहीं हुआ। साफ था कि बॉस को सिर्फ अपने प्रॉफिट की परवाह थी और उसे वर्कर्स की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसने जैक को सिर्फ 5 दिन की पेन किलर दी और उसे तुरंत फैक्ट्री छोड़ने को कहा। तभी जैक ने बेरहम बॉस का बुरा चेहरा देखा। उसने बॉस को भारी कीमत चुकाने की कसम खाई। बाहर निकाले जाने पर जैक कांपता हुआ झुग्गी झोपड़ियों में लौट आया। वह जानता था कि जिंदा रहने के लिए उसे मशहूर एलिसियम जाना होगा और टॉप क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा। वह जगह जो धरती के ऊपर एक स्पेस स्टेशन पर थी, सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही थी। गरीबों को अंदर जाने का कोई हक नहीं था। इसीलिए जैक के पास कर्ली नाम के एक हैकर को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। कर्ली गरीबों को एलिसियम के लिए लीगल नागरिकता दिलाने और स्पेस स्टेशन में घुसने के मौके ढूंढने में मदद कर सकता था, लेकिन इसमें पक्का बहुत पैसा खर्च होता। जब कर्ली ने सुना कि जैक क्रेडिट पर स्पेसशिप में चढ़ना चाहता है तो उसने तुरंत उसे बाहर निकालने का प्लान बनाया। लेकिन यह जानने के बाद कि जैक के पास जीने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं, दयालु कर्ली ने उसे एक फ्री टिकट देने का ऑफर दिया। लेकिन उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वह थी कुछ ऐसा करना जो ज्यादातर लोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि लेकिन जैसे ही जैक लैंड करके भागने की तैयारी कर रहा था, एक एजेंट ने उस पर हमला कर दिया। बिजली के झटके से वह तुरंत बेहोश हो गया। लिसा अपनी बेटी को लेकर एक हवेली में भागी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कैंसर से पीड़ित बेटी को एक मेडिकल पॉड पर रखा, उसे भी एजेंटों ने पकड़ लिया। इस तरह जैक और उसके 2 साथियों को फिर से पकड़ लिया गया। इस बीच क्रू, जिसका आधा चेहरा उड़ गया था, उसे एलिसियम में एक मेडिकल पॉड में भेज दिया गया। कुछ ही पलों में उसके सेल्स तेजी से फिर से बनने लगे और पलक झपकते ही वह एक हेल्दी इंसान बन गया। फिर से जिंदा होने के बाद उसका पहला काम जैक से बदला लेना था। वह आदमी जब उठा तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया और उसके ब्रेन का डेटा निकाला जा रहा था। जब स्टाफ मेहनत से डेटा निकाल रहा था तो उन्होंने जैक के एक्सोस्केलेटन आर्मर को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी सी कोशिश से वह आजाद हो गया, जिससे डॉक्टर चौंक गए, जिन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया। हालांकि वे आर्मर का मुकाबला नहीं कर पाए और जैक ने उन्हें जल्दी से जमीन पर गिरा दिया। उनसे उन्हें माँ और बेटी की लोकेशन पता चली। इस बीच फिर से जिंदा हुआ क्रू भी जाग गया, लेकिन मौत से बचकर निकलने के कारण उसे अपने सीनियर्स से कोई तारीफ नहीं मिली। इसके बजाय उस पर स्पेसशिप के लैंड करने पर एक अमीर आदमी के लॉन को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। इस समय उसका गुस्सा और काबू में नहीं रहा और बिना एक शब्द कहे उसने अपने सीनियर को नॉर्थ वेस्ट भेज दिया। फिर उसने एलिसियम के कंट्रोल रूम पर कब्जा करने के लिए एक आदमी का इंतजाम किया। जब सभी नेता बिल्डिंग खाली कर चुके थे तो क्रू ने मैकेनिकल आर्मर पहन लिया और जैक के सिर से एलिसियम डेटा चुराने और फिर खुद प्रेसिडेंसी पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन उसके जाते ही जैक आर्मरी में घुस गया, जल्दी से कई गार्ड को मार गिराया और लिसा और उसकी बेटी से मिल गया। लेकिन तभी एक सैनिक ने भी हमला कर दिया। जबरदस्त फायर पावर का सामना करते हुए जैक बस सैनिक के रिलोड होने का इंतजार कर सकता था, फिर आसानी से दुश्मन को खत्म कर सकता था। आखिर में वह और माँ बेटी भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे, लिसा ने जैक को एक कम्युनिकेटर दिया और उससे अपनी बेटी के इलाज के लिए जल्दी से एक मेडिकल पॉड खोजने को कहा। जैक ने कहा कि उसने कोशिश की थी और मेडिकल पॉड को एक्टिवेट नहीं कर सका, लेकिन लिसा ने भरोसे के साथ उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। यह सुनकर जैक ने तुरंत लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए। वह माँ बेटी को पहली मंजिल पर ले गया। पता चला कि जब वह लिसा को बचा रहा था तो उसे पता चला कि उसका दोस्त कर्ली बिल्डिंग में घुस गया था। इसलिए अगर वे एलिसियम के प्रोग्राम में बदलाव कर पाते तो लिसा की बेटी बच सकती थी। उसने तुरंत लिसा की सुरक्षा के लिए 2 आदमी भेजे, जबकि वह और कर्ली मैन कंट्रोल रूम में गए। लेकिन दुश्मन क्रू ने भी हमला कर दिया। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद विलेन क्रू को आखिरकार प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक दिया गया। आखिर में जैक ने कर्ली के साथ मिलकर एलिसियम का मेन कंट्रोल दरवाजा खोला और जैक का सिर एलिसियम मेन फ्रेम से जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही कर्ली एलिसियम को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा था,
था उसे डेटा में एक बायो एन्क्रिप्शन प्रोग्राम मिला। इसका मतलब था कि डेटा ट्रांसमिशन पूरा होने के बाद जैक मर जाएगा। उसने जैक को यह बताया, लेकिन जैक ज्यादा हैरान नहीं हुआ क्योंकि किडनैप होने के बाद उसे इस नतीजे का अंदाजा था। जैसे ही रीस्टार्ट प्रोग्राम शुरू हुआ, एलिसियम की सारी लाइटें बुझ गईं, लेकिन सिस्टम जल्दी से फिर से जल उठा। इस समय धरती पर हर कोई एलिसियम का कानूनी नागरिक बन गया और आखिरकार लिसा की कैंसर से पीड़ित बेटी बच गई। उसे सक्सेसफुली बचा लिया गया, लेकिन उसी समय कर्ली को मिलिट्री ने घेर लिया। हालांकि वह एलिसियम का नया मास्टर बन गया था, इसीलिए उसे रोबोट्स ने प्रोटेक्ट किया और प्रेसिडेंट उसका कुछ नहीं कर सके। फिर जैसे ही सिस्टम को पता चला कि धरती पर कई लोगों को बचाने की जरूरत है, बिना किसी हिचकिचाहट के दर्जनों बड़े स्पेसशिप धरती के लोगों को एक एक करके एलिसियम लाने के लिए लॉन्च किए गए। इस एलिसियम में लोग एक नई जिंदगी जिएंगे। फिल्म यहीं खत्म होती है। एलिसियम 2154 में सेट है। धरती का एनवायरनमेंट खराब हो गया है, गरीब लोग पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, जबकि अमीर लोग अमृता और मेडिकल केयर का मजा लेने के लिए स्पेस स्टेशन और एलिसियम में चले जाते हैं। ये देखने में शानदार लेकिन आखिर में आइडियल साइंस फिक्शन फिल्म है, जो अमीर और गरीब के बीच के गैप और मेडिकल अन्याय को गहराई से दिखाती है। हीरो का सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश से खुद को कुर्बान करने तक का बदलाव भी एक मुश्किल माहौल में सिस्टमिक हिंसा के खिलाफ अपनी अंतरात्मा के विरोध को दिखाता है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी के विकास का मकसद सभी को फायदा पहुंचाना होना चाहिए, न कि नया अलगाव पैदा करना। अगर निष्पक्षता और पर्यावरण की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है तो तथाकथित यूटोपिया दूसरों के दुख पर बनी एक कल्पना मात्र है। मैं न्यू मूवीज हूँ। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।